Hello everyone. So let us discuss another topic of the material chapter which is very important, that is stock levels. तो stock levels basically हमारा practical concept होता है, but before making you understand the practical, it is important to tell you the formulas and meaning of a certain things. तो इसीलिए सबसे पहले प्रैक्टिकल से पहले मैं आपको थ्योरी का एक आइडियोलॉजी देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगा। बट ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी और इसकी नेक्स्ट वीडियो भी। तो देखिए, स्टॉक लेवल से एक मटेरियल का टॉपिक है। जनरली हम मटेरियल में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई हम ना बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दें मटेरियल में, जैसे मैंने आपको वीडियो 1 में बताया था कि अंडर स्टॉकिंग ओवर स्टॉकिंग की प्रॉब्लम हो और हमारा जो मनी है वो ब्लॉक हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए हम स्टॉक लेवल में क्या करते हैं, हम कुछ लेवल्स डिसाइड करते हैं। लेवल डिसाइड करने का मतलब क्या होता है कि भाई मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल इतना होना चाहिए, ज़्यादा इतना हो सकता है मैक्सिमम लेवल, तो हम उसके बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसके फॉर्मुलेज भी मैं आपको बताऊंगा, फिर इसके क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू अवॉइड ओवर एंड अंडर इन्वेस्टमेंट इन मटेरियल्स द मैनेजमेंट अडॉप्ट अ साइंटिफिक अप्रोच ऑफ फिक्सिंग स्टॉक लेवल। अब इसके अंदर क्या क्या टर्म यूज होती हैं, हमारा मैक्सिमम लेवल क्या हो सकता है स्टॉक का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मटेरियल का, मिनिमम लेवल क्या हो सकता है, रीऑर्डर लेवल, अभी हम मीनिंग डिस्कस करेंगे कि हम नया ऑर्डर कब प्लेस करेंगे, डेंजर लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी, ये सारे अभी मैं आपको मीनिंग एक्सप्लेन करूंगा विद फॉर्मूलाज। दीज लेवल्स आर नॉट परमानेंट एंड आर चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट। ये जनरली कंपनी क्या करती है, ये टाइम टू टाइम चेंज करती रहती है डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड एंड अदर फैक्टर्स। सम ऑफ द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस स्टॉक लेवल आर, भाई एंटिसिपेटेड रेट ऑफ कंजम्पशन क्या आपके प्रोडक्ट का मटेरियल में, ठीक है, हम मटेरियल की कितनी कंजम्पशन कर रहे हैं गुड्स को बनाने में, अमाउंट ऑफ कैपिटल अवेलेबल, कई बार होता है मैंने आपको बताया ना कि हम अंडर या ओवर इन्वेस्टमेंट ना कर दें, हमारे पास स्टोरेज स्पेस कितना है उसके भी पर भी आप डिसाइड करोगे इन सब लेवल्स को, और रिलायबिलिटी ऑफ सप्लायर का मतलब क्या होता है, कई बार वो कहता है कि भाई हम एश्योर्ड सप्लाई देंगे। एश्योर्ड सप्लाई मतलब सप्लाई मटेरियल की कोई कमी नहीं है, जब आपको चाहिए तब आपको मटेरियल मिल जाएगा विद इन द फिक्स टाइम। तो रिलायबिलिटी ऑफ सप्लायर भी बड़े इंपॉर्टेंट करते हैं रिगार्डिंग क्वालिटी, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये फैक्टर्स हैं जो हमारे स्टॉक लेवल को अफेक्ट करते हैं। द स्टॉक लेवल लिमिट सेट बाय मैनेजमेंट शुड बी ऑब्जर्व बाय स्टोर कीपर, जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है, स्टोर इंचार्ज होता है मटेरियल की देख रेख करने वाला, और उसके अंदर सारी पावर होती है टू कंट्रोल द मटेरियल। अब ये कुछ फॉर्मुलेज एंड मीनिंग वी आर डिस्कसिंग। तो देखिए सबसे पहला इसके अंदर आया मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का मतलब क्या होता है, भाई इतनी लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ अ मटेरियल जो हम एक स्टॉक में या हम स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं, इससे ऊपर जनरली हम लोग प्रेफर नहीं करते कि हम उस मटेरियल को अपने स्टोर रूम में रखें या उसको स्टोर करें। सो इट इज द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर मटेरियल अबव विच द स्टॉक इज नॉर्मली बी अलाउड टू राइज, इज नॉट नॉर्मली बी अलाउड टू राइज। इससे ऊपर हम जनरली अलाउ नहीं करते कि आप मतलब इससे ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल मेंटेन करें। इसका फॉर्मूला क्या होता है, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस ब्रैकेट मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, रीऑर्डर लेवल का मीनिंग यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, इट इज द लेवल ऑफ मटेरियल एट विच परचेज रिक्विजिशन इज इनिशिएटेड फॉर फ्रेश सप्लाईज। मतलब जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि भाई हम मैक्सिमम जो है 1000 kg ज़्यादा से ज़्यादा हम रखेंगे स्टोर में, ठीक है, लेकिन जब भी स्टॉक जैसे हम यूज़ करते जाएंगे, हम कहते हैं भाई हमारा 500 या 400 का केजी का रॉ मटेरियल ऐसा है जहाँ पर मैं कहता हूँ कि 400 पे मैं एक नया ऑर्डर प्लेस कर देंगे ताकि हमें डर ना हो कि हमारा स्टॉक आउट हो जाए। तो रीऑर्डर लेवल वही होता है जहाँ पर हम एक नया फ्रेश ऑर्डर इनिशिएट करने की मतलब रिक्वेस्ट डालते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रीऑर्डर लेवल। तो रीऑर्डर लेवल इज द लेवल एट विच द कंपनी मेक अ फ्रेश और यू कैन से पुट अ रिक्वेस्ट फॉर फ्रेश परचेज ऑफ मटेरियल, कि हम नया मटेरियल या और मटेरियल खरीदेंगे इस लेवल पे। और इसको हम कैसे करते हैं, जो हमारा मिनिमम लेवल होता है उससे थोड़ा सा हम उसको उससे ऊपर रखते हैं भाई मिनिमम लेवल से, क्योंकि देखिए इसमें 3-4 पॉइंट है। मिनिमम लेवल इतना होना चाहिए, मिनिमम लेवल से नीचे हो गया मटेरियल
मान लीजिए मैं कहता हूँ 400 पे नया ऑर्डर डालेंगे, मैं कहता हूँ मिनिमम हमारा 300 होना चाहिए, इससे कम तो नहीं, और इससे कम हो गया 300 kg से तो हम उसको बोल देंगे डेंजर लेवल हो गया। तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। रीऑर्डर लेवल में हम लोग एक नया फ्रेश ऑर्डर परचेज करते हैं मटेरियल का, और इसका फॉर्मूला कैसे होता है, फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे। मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। ये मैक्सिमम कैसे फाइंड होंगे ये क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा, बट फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। मिनिमम लेवल अभी आपको बताया, इट इज द लेवल बिलो विच स्टॉक शुड नॉर्मली बी अलाउड टू फॉल, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। तो मिनिमम लेवल का फॉर्मूला रीऑर्डर लेवल सेम यही, माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। तो कई बार आप देखोगे नॉर्मल कंजम्पशन को ये लोग एवरेज भी बोल देते हैं, एवरेज कंजम्पशन और एवरेज रीऑर्डर पीरियड, तो डोंट गेट कंफ्यूज इन इट। और मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला आपको बता ही दिया था, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस ब्रैकेट। प्लीज यहाँ ब्रैकेट लगा देना, जल्दबाजी में बच्चे ब्रैकेट नहीं लगाते और वो सारा आंसर गलत कर देते हैं फिर उस केस में। तो मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो देखिए मिनिमम कंजम्पशन मिनिमम रीऑर्डर पीरियड ये सारा हमारे को इनसे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए और फॉर्मूले इसको जरूर कॉपी करना, बिकॉज ये आपको बहुत हेल्प करेंगे आगे। नाउ अभी आपको बताया डेंजर लेवल क्या होता है। मिनिमम लेवल से जब भी स्टॉक नीचे गिर जाएगा या हमारे पास मटेरियल नहीं होगा तो हम उसको डेंजर लेवल बोलेंगे। तो व्हेन स्टॉक लेवल फॉल्स और गोज बिलो द मिनिमम लेवल इट इज अ डेंजर सिचुएशन फॉर द कंपनी। इट मे बी ड्यू टू परचेज मटेरियल इज नॉट रिसीव्ड ऑन टाइम, हमने ऑर्डर किया हुआ है माल नहीं आया अभी तक, तो भाई हमारा डेंजर लेवल शुरू हो जाएगा। ऑन अदर फैक्टर्स दिस लेवल इज जनरली फिक्स समवॉट बिलो द मिनिमम लेवल। भाई 300 जैसे मैंने आपको बताया था 300 kg हमारा मिनिमम है, उससे नीचे जब होता है हम उसको क्या बोलते हैं बेसिकली डेंजर लेवल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल कंजम्पशन, और नॉर्मल को मैंने अभी बताया था एवरेज भी हो सकता है, नॉर्मल कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड अंडर इमरजेंसी कंडीशन। बिकॉज डेंजर लेवल हो गया तो इमरजेंसी कंडीशन लागू हो जाती है कि कभी भी स्टॉक आउट हो सकता है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड अंडर इमरजेंसी कंडीशन। वैसे डेंजर लेवल जनरली वो इतना पूछते नहीं है, बट फिर भी क्वेश्चन में मैं आपको कोशिश करूंगा ये वाला पॉइंट बता दूं, ठीक है। मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड अलग चीज है, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड अंडर इमरजेंसी कंडीशन वो मेंशन होगा, नहीं होगा तो फिर हम मैक्सिमम पीरियड लेंगे। और लास्ट हमारा होता है एवरेज स्टॉक लेवल, ये जनरली हम लोग अकाउंट्स में भी पढ़ते थे, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय 2। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, मिनिमम लेवल प्लस हाफ इनटू रीऑर्डर क्वांटिटी। अब ये रीऑर्डर क्वांटिटी क्या है, ये पहले भी आई थी, ठीक है। अगर कोशिश करते हैं, अगर हमारे पास रीऑर्डर क्वांटिटी गिवन होगी तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, विल प्रेफर दिस फॉर्मूला नॉट दिस वन। अगर रीऑर्डर क्वांटिटी नहीं होगी देन वी विल ट्राई दिस फॉर्मूला। अब रीऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है, इसको हम पॉपुलरली ईओक्यू बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इसके ऊपर मेरा नेक्स्ट वीडियो है ईओक्यू के ऊपर। ईओक्यू का मतलब ही क्या होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मींस हम एक बारी में कितना ऑर्डर करें कि जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट है वो क्या हो, मिनिमम हो। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं मुझे 4000 kg चाहिए पूरे साल में रॉ मटेरियल, लेकिन मैं 4000 एक साथ तो नहीं मंगाऊंगा। मैं कहता हूं कि भाई मैं कितने टुकड़ों में, मतलब कितनी कितनी क्वांटिटी मंगाऊंगा। फॉर एग्जांपल आई एम प्लेसिंग 10 ऑर्डर्स, तो मैं कहूंगा हर ऑर्डर में 400 kg आ जाए ताकि हमारी क्वांटिटी प्रोडक्शन चलती रहे। तो इकोनॉमिक का मतलब होता है कि हम एक बारी में कितना ऑर्डर करें कि हमारी जो टोटल कॉस्ट है इन मटेरियल की, ठीक है, वो क्या हो, कम हो जाए और मिनिमम हो जाए। ये हम आपको डिटेल में मैं आपको बताऊंगा जब हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे। इसमें मैंने जानबूझ कर डाल दिया ताकि आप नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा फेमिलियर हो जाओगे इस चीज को लेके। तो इट रेफर्स टू द स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल विच इज नॉर्मली प्लेस्ड, जैसे मैंने बताया, ऑन ऑर्डर व्हेन स्टॉक रीचेज द स्टॉक रीऑर्डर लेवल, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये नहीं बताया कि ये मतलब वहां पर ईओक्यू का मतलब एक बारी में कितना क्वांटिटी ऑर्डर करें कि हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट है मटेरियल की वो मिनिमम हो, उसकी कैरिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सब ये डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ईओक्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। एनुअल रिक्वायरमेंट या एनुअल कंजम्पशन कुछ भी बोल सकते हैं आप इसमें,
इंटू, देखिए ये मैंने यहाँ लिखा है कॉस्ट पर ऑर्डर अपॉन कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। कई बार क्या करते हैं, कॉस्ट पर ऑर्डर की जगह ना ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कर देते हैं, वो भी एक ही बात है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो प्लीज इससे कंफ्यूज मत होना, ये कॉस्ट पर ऑर्डर तो फिर भी यही है ना, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट दो होती हैं। कैरिंग कॉस्ट का बेसिकली मतलब एक तरह से आप कह सकते हो स्टोरेज की जो कॉस्ट होती है, ठीक है। तो ये डिटेल में मैं आपको वहां बताऊंगा, बट मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया ईओक्यू क्या होता है। तो अब ये फॉर्मूले आपको पहले मैं ये एश्योर कर लेना कि फॉर्मूलेज आपको लर्न हो जाए, उसके बाद ही आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। बिकॉज क्वेश्चन अगर आप बिना फॉर्मूले देखे क्वेश्चन करोगे तो आपको बड़ा सिंपल लगेगा, क्योंकि कुछ नहीं करना, हमें वैल्यू ही पुट करनी है। तो फॉर्मूला के साथ साथ आप इसको प्रैक्टिस करना, तभी इसको आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो देखिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ लिख के दिया हुआ है, आप इसको कॉपी कर लेना। पहले मैं आपको एडवांस क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन दोनों करवा रहा हूँ इसमें, तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग इससे मच बेटर होगी। क्वेश्चन कह रहा है मेडिकल एड्स कंपनी मैन्युफैक्चर अ स्पेशल प्रोडक्ट ए, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वर कलेक्टेड फॉर द ईयर 2019। मंथली डिमांड ऑफ ए 1000 यूनिट्स, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर 1000 रुपीज 1000, एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट 15, ठीक है, नॉर्मल यूसेज 50 यूनिट्स पर वीक, मिनिमम यूसेज 25 यूनिट्स पर वीक, मैक्सिमम यूसेज 75 यूनिट्स पर वीक, रीऑर्डर पीरियड 4 to 6 वीक्स। आपको निकालना है रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, वीक्स इन अ ईयर आर 52। तो प्लीज रिमेंबर कि हमें वीक इन अ ईयर 52 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये सारे पॉइंट निकालने हैं। सबसे पहले हम रीऑर्डर क्वांटिटी निकालेंगे, क्योंकि आपने देखा था रीऑर्डर क्वांटिटी बहुत सारे फॉर्मूलेज में यूज हो रहा था। तो मैं यहीं से आपको बताना शुरू कर देता हूँ कि रीऑर्डर क्वांटिटी जनरली हम लोग क्या बोलते थे, रीऑर्डर क्वांटिटी को EOQ, और आप चाहें तो उसको ROQ भी लिख सकते हैं। उस केस में फॉर्मूला आपको बताया था 2 into एनुअल रिक्वायरमेंट या एनुअल कंजम्पशन इनटू, मैंने आपको बताया था ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, या आपको कैसे बताया था कॉस्ट पर ऑर्डर भी आप सिस्टम सिंपल लिख सकते हैं, अपॉन कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। ये गिवन होते हैं जनरली क्वेश्चन में, आपको इतनी इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। तो देखिए यहां पर बोल रहा है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, तो ये अब मैं आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके दिखाता हूं। 2 into, अब देखिए लिखा हुआ है एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट 15 दी हुई है हमें। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ये रहा, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर 1000, बीच में क्या बचा एनुअल रिक्वायरमेंट। अब एनुअल रिक्वायरमेंट के लिए आपको कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, मंथली डिमांड, ये डिमांड है, प्रोडक्शन नहीं है। अब आप यहाँ देखिए हम ऑन एन एवरेज कितनी यूनिट्स बनाते हैं हर वीक में, 50, और हमारे कितने वीक्स हैं, ठीक है, हमारे कितने वीक्स हैं, 52 वीक्स हैं। तो आप इसमें एक चीज चेक कीजिए, हम इसको कैसे करेंगे। तो अब यहाँ पर आप दो चीजें याद रखना, एक तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड हमारी कितनी है प्रोडक्ट की, हमें डिमांड से मतलब नहीं है, हमें रिक्वायरमेंट हमें कितनी चाहिए तो हम उस हिसाब से देखेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए कितना है हमारे पास एनुअल डिमांड, मंथली 1000 यूनिट्स की है, तो 1000 इंटू 12, एनुअल का मतलब ईयरली हो गया, तो 12,000 यूनिट्स एनुअल डिमांड, ठीक है। और अब यहाँ पर क्या बोल रहा है 50 यूनिट्स पर वीक, नॉर्मल यूसेज जो हमारा मटेरियल का है वो कितना है 50 यूनिट्स पर वीक। तो अब ये क्या हो गया एनुअल, इन 12,000 यूनिट्स के बनाने के लिए हमें कितना रॉ मटेरियल, एनुअल रिक्वायरमेंट कितना होगा, हाउ मच वुड बी द एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल, ये तो यूनिट्स है, ये तो भाई ये उसकी डिमांड है 12,000 यूनिट, एनुअल रिक्वायरमेंट्स ऑफ मटेरियल। देखिए हमें कितना यूसेज है, हम ऑन एन एवरेज 50 यूनिट्स
पर वीक बना सकते हैं, और कितने वीक हैं हमारे पास 52। तो हमें एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी होगी मटेरियल की, दैट इज 2600 यूनिट्स। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हेयर डिमांड, वी आर टॉकिंग अबाउट एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल। मटेरियल की कितनी है भाई, हम नॉर्मल यूसेज मटेरियल की कितनी करते हैं 50 यूनिट्स पर वीक, और हमारे पास कितने वीक्स हैं 52। तो ऑन एन एवरेज हमारे को कितना यूसेज होगा इनपुट का पर एनुअल, तो दैट इज 2600। तो हम यहाँ पर 2600 लिखेंगे, फिर आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट्स में आएगा, हम इसको ऐसे लिख देंगे 186 यूनिट्स, राउंड ऑफ करके, हम पॉइंट्स में नहीं लिखेंगे अप्रॉक्स, क्योंकि यूनिट्स हैं। तो ये हमारा पॉइंट बन जाएगा इस केस का कि ईओक्यू। इसका मतलब हम एक बारी में जब ऑर्डर प्लेस करेंगे तो कितनी यूनिट्स में मंगाएंगे, 186 यूनिट्स, ठीक है। तो ईओक्यू का मतलब होता है कि हम एक नया फ्रेश ऑर्डर जब देंगे तो हम कितनी यूनिट्स का देंगे ताकि हमारी ओवरऑल कॉस्ट क्या आए, कम आए। तो दैट इज 186 यूनिट्स। एनुअल डिमांड हमारे प्रोडक्ट की कितनी है 12000 यूनिट्स, लेकिन हम मटेरियल कितना लगाएंगे उसको बनाने के लिए, दैट इज 50 इंटू 52, ठीक है। देन रीऑर्डर क्वांटिटी हमें मिल गया। अब हम सेकेंड पॉइंट पे आएंगे, आई विल डू इट हेयर, दैट इज रीऑर्डर लेवल। तो रीऑर्डर लेवल क्वाइट सिंपल, रीऑर्डर लेवल, इसका फॉर्मूला मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख के दिखाऊंगा। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला आपको क्या बताया था, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड इनटू मैक्सिमम कंजम्पशन। तो देखिए मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड अब यहां से चेक करना है, 4 to 6 वीक्स, तो मिनिमम 4 हो गया, मैक्सिमम 6 हो गया, तो 6। अब ये मल्टीप्लाई में आप आगे पीछे कर सकते हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैक्सिमम कंजम्पशन या मैक्सिमम यूसेज कितना है आपका 75, तो 6 इंटू 75, तो इसका आंसर आएगा 450 यूनिट्स। तो ये हमारा रीऑर्डर लेवल आ गया। थर्ड हमें निकालना है मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, रीऑर्डर लेवल माइनस रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन या एवरेज कंजम्पशन भी जिसको बोलते हैं, इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड या नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। अब देखो इसमें मैं निकाल के दिखाता हूँ वैल्यू। रीऑर्डर लेवल अभी हमने निकाला, ऊपर कितना आया 450, तो वी विल राइट हियर 450 माइनस नॉर्मल कंजम्पशन। नॉर्मल कंजम्पशन क्या होती है, नॉर्मल यूसेज, दैट इज 50, इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। देखिए एवरेज क्या आएगा, तो इन दोनों का एवरेज क्या होगा बताइए, 4 और 6 वीक्स का, 4 मिनिमम है 6 मैक्सिमम है, तो 4 प्लस 6 अपॉन 2, एवरेज तो ऐसे निकलेगा, दो वैल्यूज है तो 5, तो इंटू 5 कर देंगे हम यहाँ पे। कैसे आया, 4 और 6 का एवरेज, मिनिमम 4 है मैक्सिमम 6 है, तो एवरेज ऐसे निकालेंगे, तो हमारा एवरेज वीक कितना हो गया 5 वीक। तो आप यहाँ पे करके दिखा सकते हो कि हमारा एवरेज वीक ऐसे आया था, ठीक है। तो 50 इंटू 5 250, इंटू 5 250, तो हमारा मिनिमम लेवल कितना आया 200 यूनिट्स। तो देखिए मैंने आपको बताया था फॉर्मूला ओनली द केसेस ऑफ फॉर्मूलाज ओनली, नथिंग एल्स। फोर्थ पॉइंट हमें निकालना है, दैट इज मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला थोड़ा सा आप देखेंगे तो कैसे निकलता है इसका, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फॉर्मूला पहले भी आपको लिखवा दिया है। रीऑर्डर लेवल 450, रीऑर्डर क्वांटिटी अभी हमने निकाली 186, माइनस मिनिमम कंजम्पशन, मिनिमम कितना है 25 मल्टीप्लाई बाय मिनिमम, तो दैट इज इनटू 4, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 536 यूनिट्स। तो बड़ा सिंपल टॉपिक है, कुछ नहीं है इसमें। एंड द लास्ट पॉइंट
हमें निकालना है एवरेज स्टॉक लेवल। मैंने आपको इसके अंदर पहले ही बता दिया था कि हमारे दो फॉर्मूले होते हैं, ओपनिंग और सॉरी मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय 2। लेकिन मैंने आपको बताया था जब हम ROQ निकालेंगे तो हम फॉर्मूला वही वाला यूज करेंगे, ये वाला यूज नहीं करते। तो फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू किसका निकालेंगे इसमें, बताओ आप कैसे निकाला पाया था मैंने आपको, हाफ इंटू ROQ प्लस मिनिमम लेवल। मैंने वहां पर ऐसे लिखा था मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ ROQ, तो एक ही बात है, ठीक है ना। तो मैंने वहां लिख के दिखाया था इसको इस तरीके से, मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ ROQ। तो आप, मैंने बस इसको क्या करा, इधर इधर कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मिनिमम लेवल मैक्सिमम लेवल भी यूज करोगे तो कुछ केसेस में नंबर नहीं कटते, बट मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि जब भी हम रीऑर्डर क्वांटिटी उसमें निकालते हैं जिसको हम EOQ बोलते हैं, तो हम प्रेफर करते हैं फॉर्मूला यही यूज करें। तो हाफ इंटू 186 प्लस मिनिमम लेवल, हाउ मच इज द मिनिमम लेवल, 200। तो आप इसको कट करेंगे तो 93, तो हमारा आएगा 293 यूनिट्स। तो ये हमारा जो है एक तरह से हमारा क्या आ गया, पांचों लेवल हमें मिल गए। तो सबसे पहले हमने निकाला EOQ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल। देखिए रीऑर्डर लेवल आपको पहले निकालना इसलिए जरूरी है, सबसे पहले आप रीऑर्डर लेवल ही निकालेंगे क्योंकि वो मिनिमम लेवल में भी यूज हो रहा है, मैक्सिमम लेवल में भी यूज हो रहा है। तो आप अपनी पहचान बना सकते हैं कि हमें कैसे कैसे क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करना है। नॉर्मल कंजम्पशन मान लीजिए अगर नहीं गिवन होती तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने एवरेज वीक निकाला ना, मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन 2, तो हम नॉर्मल भी ऐसे निकालते हैं, मैक्सिमम यूसेज प्लस मिनिमम यूसेज। तो 75 प्लस 25 कितना हुआ, 100, 100 डिवाइड बाई 2, तो नॉर्मल यूसेज 50 आ रही है। बट आप ऐसे नहीं, अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो आप वो यूज करोगे, फिर आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तो आई होप ये आपको समझ में आया। ये एनुअल डिमांड हमारे प्रोडक्ट की 1000 यूनिट्स थी, लेकिन हमें एनुअल रिक्वायरमेंट उसको बनाने, इनपुट मटेरियल कितना चाहिए उसके लिए, हम 50 यूनिट्स पर वीक बनाते हैं, तो उसके हिसाब से 52 वीक्स हैं। तो हमें एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल कितने के लिए चाहिए होगा, 50 इंटू 52। तो ये क्वेश्चन हमारा था इस केस में फॉर द स्टॉक लेवल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Let us discuss another question on this stock level. This is the last question in this video, and this question is quite important for CA and BCom ऑनर स्पेशली, बट BCom के रिस्पेक्ट में भी ये क्वेश्चन अच्छा है। वो क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे लिए सिंप्लीफाई था, उसी का पार्ट मैं इसमें थोड़ा सा आपको रिफ्लेक्ट करूंगा कि हमने उसमें क्या समझा था। तो लेट अस रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट। AS लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट रेड यूजिंग टू कंपोनेंट्स X एंड Y। तो यहाँ पर हमारे पास जो है दो मटेरियल कंपोनेंट आ गए, एक हो गया X और एक हो गया Y, और हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है, रेड। ईच यूनिट ऑफ रेड रिक्वायर्स 0.4 kg ऑफ X एंड 0.6 kg ऑफ Y। मतलब रेड की एक यूनिट बनाने के लिए हमें X का 0.4 kg मटेरियल चाहिए और Y का 0.6, ठीक है ना। वीकली प्रोडक्शन वेरीज फ्रॉम 350 यूनिट्स टू 450 यूनिट्स, एवरेजिंग 400 यूनिट्स, ये नॉर्मल हमें दिया हुआ है। Delivery period for both the components is 1 to 3 weeks. The economic order quantity दिया हुआ है निकाल के ROQ for X is 600 kg and Y is 1000 kg. Calculate reorder level of X, maximum level of X and minimum level of Y. इस तरीका हमें क्वेश्चन गिवन है। तो प्लीज मेक श्योर, सबसे पहले हम सारी पर्टिकुलर्स निकाल लेते हैं। जो हमारा रीऑर्डर पीरियड है उसमें देखिए हमें दिया हुआ है 1 to 3 वीक्स, तो मिनिमम 1 मैक्सिमम 3, तो नॉर्मल कितना हो जाएगा हमारा, नॉर्मल पीरियड तो कितना हो जाएगा, तो दिस इज 1 + 3 अपॉन 2, तो दैट इज 2 वीक्स। अब मैं आपको ये क्यों आपको ऐसे पहले वर्किंग बता रहा हूँ। अब यहाँ देखिए जो हमारी वीकली प्रोडक्शन है, वीकली प्रोडक्शन 350 यूनिट्स टू 450 यूनिट्स। अब ये यूनिट्स गिवन है,
जबकि मटेरियल हमारा किस में होता है, केजी। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि x का हमें 0.4 kg चाहिए, y का हमें 0.6 kg चाहिए। पिछले क्वेश्चन में क्या था, वो मटेरियल भी हमें यूनिट्स में गिवन था। तो याद है मैंने आपको बताया था डिमांड 12,000 यूनिट्स है, लेकिन हमें मटेरियल कितना चाहिए होगा, तो हमने 52 इंटू 50 करके दिखाया था वहां पे, ठीक है ना। तो एनुअल डिमांड, उस डिमांड को पूरा करने के लिए हमें कितना मटेरियल चाहिए था, तो हमने वो ईओक्यू में निकाला था, एनुअल रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर भी आप चेक करेंगे, तो आप यहाँ पर चेक करना कि 350 यूनिट्स और 450 यूनिट्स, लेकिन एक्स की हमें कितनी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल चाहिए, 0.4 kg, और बाय की कितनी चाहिए, 0.6 kg चाहिए फॉर 1 यूनिट ऑफ रेड। एक यूनिट रेड बनाने के लिए हमें ये कॉम्बिनेशन चाहिए। तो मैं आपको स्टार्ट करता हूं कि हम करेंगे कैसे क्वेश्चन इसको। तो सबसे पहले देखिए हमें निकालना है रीऑर्डर लेवल ऑफ एक्स। रीऑर्डर लेवल ऑफ एक्स ये हमें निकालना है। तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है, मैंने बताया था, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। अब यहां देखिए ध्यान से, मैक्सिमम कंजम्पशन अगर आप चेक करेंगे 450 यूनिट्स हैं, ये यूनिट्स हैं, किसकी यूनिट है ये, वीकली प्रोडक्शन है, किसकी, रेड की। तो रेड के केस में हमें क्या करना पड़ेगा, रेड की वीकली प्रोडक्शन 350 से 450 यूनिट है, 450 इसकी मैक्सिमम कंजम्पशन हो गई। लेकिन हमें एक्स का कितना यूनिट चाहिए, कितना केजी चाहिए होगा, इंटू 0.4, क्योंकि whenever we are calculating this reorder level, maximum level, minimum level, we are talking about material, और मटेरियल का हमें किस चीज में गिवन है, ये केजी में गिवन है। तो मटेरियल गिवन इन केजी, तो ये तो रेड की यूनिट्स हैं। तो मैं कहता हूं हमें एक्स का रीऑर्डर लेवल निकालना है। अगर हम मैक्सिमम रेड की 450 यूनिट्स बनाएंगे तो उसमें एक्स का कितना कंपोनेंट लगेगा, एक यूनिट में 0.4 लग रहा है, तो 450 इंटू 0.4, तो ये केजी के लिए हिसाब से आ गया। और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड हमारा कितना है, ये सेम रहेगा 1 to 3 वीक्स, तो 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका मतलब हमारा एक्स का जो रीऑर्डर लेवल होगा वो क्या होगा, 540 kg, 450 इंटू 0.4 इंटू 3। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, क्योंकि ये रेड की गिवन है, ये जो 350 to 450 गिवन है यूनिट्स, ये रेड कंपोनेंट की यूनिट्स गिवन है, एक्स की नहीं गिवन। तो अगर मैं रेड की 450 यूनिट्स बनाऊंगा तो उसमें एक्स का कितना कंपोनेंट लगेगा, 0.4, तो इंटू 0.4। सेकेंड पॉइंट आप देखिए क्या निकालना है हमें, मैक्सिमम लेवल ऑफ एक्स। तो मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला आपको पता ही क्या होता है, रीऑर्डर लेवल प्लस ROQ और EOQ जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम पीरियड या मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, इट इज वन एंड द सेम थिंग। ये हमें इस तरीके से निकालना है ना। तो अब यहां देखिए आप, रीऑर्डर लेवल हमने निकाला कितना आया, 540। व्हाट इज ROQ, डायरेक्टली गिवन टू अस, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर एक्स इज 600 kg। तो 600 एक्स का केजी, देखिए केजी में गिवन है ये भी, और ये 540 में हमने केजी में निकाला था, माइनस मिनिमम कंजम्पशन। व्हाट इज द मिनिमम कंजम्पशन, 350। अब यहाँ देखिए आप दोबारा 350, ये तो यूनिट्स हैं, ये सारा हमारा केजी में है, और हमें एक्स का निकाल रहे हैं, तो क्या आएगा, 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिनिमम कंजम्पशन मिलेगा, इनटू मिनिमम पीरियड कितना है, 1। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, मिनिमम कंजम्पशन हमने कैसे निकाला, 350 इंटू 0.4, ये ऐसे आया। मिनिमम पीरियड कितना है, 1, तो हमने ऐसे लिखा है इसको। आप चाहो तो यहाँ एक छोटा सा ब्रैकेट डाल के फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1000 kg। तो ये हमारा, आई होप ये आपको समझ में आएगा कि हम 0.4 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 0.6 से इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज हमने दोनों एक्स के निकाले हैं। अब लास्ट पॉइंट आप देखिए, मिनिमम लेवल ऑफ वाई। अब आ गया वाई की बारी, मिनिमम लेवल ऑफ वाई। तो सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, रीऑर्डर
लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। तो रीऑर्डर लेवल हमने x का निकाला था, हमने y का नहीं निकाला, तो हमें इसको निकाल के दिखाना पड़ेगा। तो मैं इसको यहां निकाल रहा हूं, रीऑर्डर लेवल ऑफ y, ये हमारी वर्किंग हो जाएगी। तो फॉर्मूला तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी है 450, लेकिन हम y का निकाल रहे हैं। x के केस में हमने 0.4 मल्टीप्लाई किया था, तो y के केस में हम कितना मटेरियल यूज करेंगे 0.6 एक यूनिट बनाने के लिए। तो 450 इंटू 0.6 इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड वो 3 है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 810 kg, 810 kg। आई होप ये आपको समझ में आया। x के केस में 0.4, इसके केस में 0.6। तो बस आपको कुछ नहीं करना, अब आपको वैल्यू पुट करनी है। रीऑर्डर लेवल 810 बाय का एवरेज कंजम्पशन हमें कितना दिया हुआ है, एवरेज कंजम्पशन 400। तो सेम हम यहाँ पे बड़ा पैकेट डाल के 400 एवरेज है, यूनिट्स में है, तो इंटू 0.6 y के लिए इंटू एवरेज पीरियड, वो हमने 2 निकाल ही लिया था। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, ये 0.6 समझ में आ गया होगा। एवरेज कंजम्पशन हमारी 400 है, ये यूनिट्स में है, तो y को इंटू 0.6 किया इंटू 2, तो ये हमारे को जो नेट आंसर मिलेगा सॉल्व करके ये आएगा 330 kg। 400 इंटू 0.6 इंटू 2, तो फिर उसको 810 में से माइनस कर दोगे तो हमें मिल जाएगा मिनिमम लेवल ऑफ y। I hope the concept is clear to you. Both the questions are very important from the examination perspective. जिस क्वेश्चन में ये 0.4 0.6 का केस था, और पिछले क्वेश्चन में जो हमने इसका डिस्कस किया था उसके अंदर वो एनुअल डिमांड और किसका पॉइंट था, वो एनुअल रिक्वायरमेंट कैसे निकालते हैं। EOQ का फॉर्मूला इसमें हमने निकाला नहीं क्योंकि हमें डायरेक्टली गिवन था। तो ये हमारा स्टॉक लेवल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो आप EOQ पे देखेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और कॉस्ट अकाउंटिंग का एक अच्छा टॉपिक माना जाता है, ये वाला भी और वो वाला भी। सो प्लीज look out for all the videos timely and practice side by side from the book also. Please share with your friends. Thank you so much.